हेलो दोस्तों, जय माई की। आज हम जानेंगे काल रात्रि और नवरात्रि के बारे में। सारा मुहूर्त, सारी पूजा विधि। शरद नवरात्रि 2024 की तिथियां निम्नलिखित हैं। प्रथम दिवस प्रतिपदा 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार। अष्टमी महाअष्टमी 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार। नवमी महानवमी 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। दशमी विजयादशमी 12 अक्टूबर 2024 शनिवार। शरद नवरात्रि का यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए मनाया जाता है और पूरे भारत में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विधि विशेष होती है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। यहाँ नवरात्रि की पूजा विधि का एक सामान्य विवरण दिया गया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 7वां दिन कालरात्रि का क्यों होता है और नवरात्रि पूजा विधि, हर चीज, कलश स्थापना, घट स्थापना, समय। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है। विधि: मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं, उसमें जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर नारियल और आम या अशोक के पत्ते रखें। इस कलश को देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आज कालरात्रि के बारे में जाने आप। इतना बड़ा चमत्कार और इतना भयंकर रूप। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ दुर्गा के किसी रूप की प्रतिमा या चित्र को घर के पूजा स्थल पर रखें। प्रतिमा को साफ सुथरे कपड़े से सजाएं और उसके सामने दीप जलाएं। नंबर 3, पूजा सामग्री तैयार करें। सामग्री में लाल कपड़ा, नारियल, पुष्प, धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत, चावल, फल, मिठाई और दुर्गा सप्तशती का पाठ सामग्री शामिल होती हैं। नंबर 4, दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा दुर्गा चालीसा, मंत्र, जाप और अन्य स्तोत्रों का भी पाठ किया जाता है। इसमें दोस्तों, काल रात्रि का चमत्कार बताऊंगा मैं, माँ का 7वां रूप। नंबर 5, प्रतिदिन देवी के 9 रूपों की पूजा। हर दिन माँ दुर्गा के एक रूप की पूजा की जाती है। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन चंद्रघंटा, चौथा दिन कुष्मांडा, पांचवा दिन स्कंदमाता, छठवां दिन कात्यायनी, सातवां दिन कालरात्रि, आठवां दिन महागौरी, नवां दिन सिद्धिदात्री। पर दोस्तों, इसमें कालरात्रि कौन है, क्या करती हैं, सब बताऊंगा आगे आपको। छठा, आरती और प्रसाद। हर दिन सुबह और शाम की आरती की जाती है। धूप दीप जलाकर आरती की जाती है और भोग के रूप में फल, मिठाई और पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नारियल, मिठाई और फल का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। नंबर 7, व्रत और उपवास। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, जबकि कुछ पहले और अंतिम दिन उपवास करते हैं। व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन किया जाता है। नंबर 8, कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी, अष्टमी
या नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्हें देवी का स्वरूप मानकर पैर धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। नंबर 9, विजयादशमी नवरात्रि का समापन विजयादशमी के दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा के बाद विसर्जन किया जाता है। इस विधि से माँ दुर्गा की आराधना करने से भक्तों को शक्ति और शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और उग्र है। उनका यह रूप भक्तों की बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और भय का नाश करने वाला है। माँ कालरात्रि का स्वरूप, माँ कालरात्रि का रंग काला होता है, जो रात्रि का प्रतीक है। उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और उनकी 3 बड़ी आंखें होती हैं, जो ब्रह्मांड के तीनों लोकों को देखती हैं। माँ के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में वे लोहे का कांटा अस्त्र धारण करती हैं और दूसरे में तलवार। अन्य 2 हाथों से वे अभय और वरदान मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनकी सवारी एक गधा गंधर्व है, जो विनम्रता और धैर्य का प्रतीक है। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। नंबर 1, भय और संकटों से मुक्ति। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्तों के जीवन में उपस्थित सभी प्रकार के भय, कष्ट और सकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ कालरात्रि को राक्षसों, असुरों और बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। नंबर 2, राहु दोष की शांति। ज्योतिष शास्त्र में माँ कालरात्रि को राहु ग्रह की पीड़ा और दोष को शांत करने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से राहु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। नंबर 3, शत्रुओं का नाश। माँ कालरात्रि की पूजा से शत्रुओं और बुरी ताकतों से रक्षा होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 4, आध्यात्मिक विकास। माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक का आध्यात्मिक विकास होता है और उसे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। यह पूजा साधक के भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करती है। माँ कालरात्रि का यह रूप दर्शाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, देवी की शक्ति से उसका अंत संभव है। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा कर उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाई जाती है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां रूप है। उनकी कथा और स्वरूप को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके दिव्य कार्यों और उत्पत्ति की पौराणिक कथा को जानें। कालरात्रि को विनाशकारी शक्तियों का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका उग्र और भयावह रूप नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। इससे भी बड़ा चमत्कार, माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार राक्षसों के अत्याचार और उत्पात से त्रस्त होकर देवताओं ने माँ दुर्गा का आवाहन किया। उस समय 2 शक्तिशाली असुर शुंभ और निशुंभ स्वर्ग पर अधिकार करने
और देवताओं को पराजित करने का प्रयास कर रहे थे। वे अत्यंत बलवान थे और देवताओं को पराजित करने में सफल हो रहे थे। माँ दुर्गा ने इन राक्षसों का विनाश करने का निश्चय किया। जब शुंभ और निशुंभ के सेनापति रक्तबीज ने युद्ध में भाग लिया तो उसकी विशेष शक्ति यह थी कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता था। यह शक्ति उसे अजेय बना रही थी और रक्तबीज के रक्त से जन्मे अनगिनत राक्षसों ने देवताओं और माँ दुर्गा की सेना को घेर लिया। ऐसे में माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि का युद्ध और रक्तबीज का संहार। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का सामना किया। उन्होंने अपनी शक्ति से रक्तबीज का विनाश करने का संकल्प लिया। जैसे ही रक्तबीज घायल होता है, उसके रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती हैं। माँ कालरात्रि उस रक्त को अपनी जिह्वा से चाट कर पी जाती हैं ताकि उसका रक्त भूमि पर ना गिरे और नए राक्षसों का जन्म ना हो। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का अंत किया और देवताओं को उसकी दास्तां से मुक्त किया। माँ कालरात्रि का स्वरूप और विशेषताएं। माँ कालरात्रि का रूप भयावह और उग्र है, लेकिन यह रूप भक्तों के लिए कल्याणकारी है। उनका रंग काला है और उनके बाल बिखरे हुए होते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में वे तलवार और दूसरे हाथ में लोहे का कांटा धारण करती हैं। अन्य 2 हाथों से वे अभय और वरदान मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वे गधे पर सवार रहती हैं, जो उनके विनम्र और सहनशील स्वभाव का प्रतीक है। उनकी 3 बड़ी आंखें हैं, जो ब्रह्मांड के तीनों लोकों को देख सकती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा का मुख्य उद्देश्य जीवन में आने वाली बुरी शक्तियों, भय और संकटों का नाश करना है। उन्हें पूजा करने से साधक को भय, बाधा और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। उनकी कृपा से शत्रु का नाश होता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, देवी की कृपा से उसका समाधान संभव है। कालरात्रि का स्वरूप यह दर्शाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सच्चाई की विजय सदैव होती है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के उग्र और विनाशकारी स्वरूप हैं, जो बुरी शक्तियों का नाश करने और भक्तों को अभय मुक्त करने के लिए जानी जाती हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन पुराणों में बुराई के अंत और शत्रुओं के संहार के रूप में मिलता है। उनकी लीला बुरी ताकतों का नाश करने और भक्तों की रक्षा करने से जुड़ी है। माँ कालरात्रि की लीलाएं। नंबर 1, रक्त बीज का वध। माँ कालरात्रि की सबसे प्रसिद्ध लीला है, जिसमें उन्होंने राक्षस रक्त बीज का अंत किया। रक्त बीज को वरदान था कि उसकी रक्त की एक एक बूंद से नया राक्षस जन्म लेगा। माँ कालरात्रि ने अपनी अद्वितीय शक्ति से रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरने नहीं दिया और उसे पी लिया, जिससे नए राक्षस पैदा नहीं हो सके। इस तरह उन्होंने रक्त बीज का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई।
नंबर 2, असुरों का नाश। मां कालरात्रि ने कई अन्य असुरों और राक्षसों का संहार किया। उनके उग्र रूप को देखकर दुष्ट शक्तियां भयभीत हो जाती हैं और उनका नाश हो जाता है। वे अपने भयावह रूप से शत्रुओं का विनाश करती हैं और धरती पर शांति की स्थापना करती हैं। नंबर 3, भक्तों का भय दूर करना। मां कालरात्रि की एक लीला यह भी है कि वे अपने भक्तों को हर प्रकार के भय, कष्ट और संकट से मुक्त करती हैं। उनके भक्त जो सच्चे मन से उनकी साधना आराधना करते हैं, उन्हें मां कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का सामना करने की शक्ति और साहस मिलता है। मां कालरात्रि की पूजा विधि। सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनकी पूजा विधि निम्नलिखित है। स्नान और शुद्धिकरण। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और उसे गंगा जल या स्वच्छ जल से पवित्र करें। मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र। पूजा स्थल पर मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें लाल या काले वस्त्र से सजाएं और उनके सामने दीप जलाएं। नंबर 3, पूजा सामग्री। पूजा के लिए धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत, चावल, लाल फूल, गुड़, नारियल, फल और मिठाई की आवश्यकता होती है। मां कालरात्रि को लाल रंग के फूल और गुड़ का भोग विशेष रूप से प्रिय है। नंबर 4, मंत्र और स्तुति। मां कालरात्रि के निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रे नमः। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आप मां कालरात्रि की स्तुति या चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। नंबर 5, आरती। पूजा के अंत में मां कालरात्रि की आरती करें। दीपक जलाकर, धूप दिखाकर और घंटी बजाकर मां की आरती की जाती है। भक्त मां से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद गुड़, नारियल और फल का प्रसाद अर्पित करें और भक्तों में वितरित करें। ध्यान और प्रार्थना। मां कालरात्रि की पूजा के बाद ध्यान और प्रार्थना करें। उनका ध्यान करने से मन और शरीर से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और मन को शांति प्राप्त होती है। मां कालरात्रि की पूजा के लाभ। भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु और बाधाओं का नाश होता है। राहु ग्रह के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं और विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है। आत्मिक शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होती है जो जीवन में भय, शत्रु और कष्टों से घिरे होते हैं। उनकी कृपा से सभी संकट दूर होते हैं और साधक के जीवन में
शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। वीडियो